नमस्कार दोस्तों। अगर आप कच्चे आलू से वर्क के लिए कुछ नया और कुरकुरा मज़ेदार सा नमकीन बनाना चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं आसान तरीके से, कम सामान से, और वो भी वर्त के लिए। तो यहाँ देखिए हम कच्चे आलू से इसे बनाएंगे। तो मैंने देखिए 2 आलू ले लिए हैं। क्वांटिटी आप यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से जितना भी खाना चाहते हैं, जिस हिसाब से भी बनाना चाहते हैं, यहाँ मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। और आलू देखिए यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं आप, नए पुराने जो भी आलू हैं वो ले सकते हैं, छोटे बड़े कोई भी ले सकते हैं। तो मैं वैसे तो यहाँ थोड़े बड़े ही ली हूँ और थोड़े से चौड़े भी ली हूँ, ताकि जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसे हमें ना बनाते समय कोई दिक्कत ना जाए। और वो क्यों ना जाए मैं आगे आपको समझाती हूँ। बाकी छोटे छोटे अगर आप आलू लेंगे तो हो सकता है आपको बनाते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, बाकी आप यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले तो हमें इन आलूओं को छील लेना है, बिना छीले तो बना नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले इसके छिलके को हम निकाल लेते हैं और छिलका निकालने के बाद इसे हम धो के ले आते हैं और फिर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू की जो रेसिपी है हम उपवास में खाते ही हैं। अगर आप आलू उपवास में खाते हैं तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए ही है। तो देखिए मैं 2 आलू थे, इनको धो के मैं ले आई हूँ। अब धो के लाए हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग करने के लिए आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ चाकू से कर रही हूँ। अगर आपके पास कद्दूकस होता है ना, उसमें जो चिप्स वाला साइड रहता है, उससे भी आप करके कर सकते हैं। उससे क्या है, ये पतले पतले से स्लाइस इसके लगेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बट अगर घर में नहीं है, तो हर किसी के घर में नहीं भी रहता है, तो चाकू की सहायता जैसे मैंने किया है इससे से भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आराम से आप चाकू से कर सकते हैं। अब आप यहाँ बेलन चकला ले जो भी ले सकते हैं, बोर्ड वगैरह, तो यहाँ पर रख कर अब हमें ना चाकू की सहायता से इसको लंबी लंबी उसमें काटना है। अब आपको ये काटते समय ये याद ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे तो फिंगर चिप्स बनते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फिंगर चिप्स थोड़े से हमारे मोटे होते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो मैं इतने मोटे और इतने बड़े बड़े नहीं काट रही हूँ। जितना हो सके आप इसको पतला पतला काटिए, बिल्कुल बारीक बारीक काटिए, उससे आपकी नमकीन ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाँ, अगर हो जाता है, कई बार मोटे मोटे पीस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना हो सके ना आप इसे जितना बारीक व पतला काटेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। स्लाइस मैंने काट के रख लिए थे, एक एक आलू करते हम करते जाएंगे और इसको हम इस तरीके से काटते जाएंगे। यहाँ पर आप कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कटर है तो उससे भी कट जाएगा। मैंने ये चाकू यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए दो स्लाइस को मैंने काट लिया है। अब इसे काटने के बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ आप एक बर्तन में ना पानी ले लीजिएगा। पानी ज़रूर साथ में रखिएगा क्योंकि आलू है और आलू आपको पता है काटते काटते ही लाल काला पड़ ही जाता है। तो पानी रख लीजिएगा। पानी बिल्कुल मैंने यहाँ नॉर्मल रखा है, नल वाला पानी। अब इसमें हम इसे डाल देंगे। तो स्लाइस जो है उसे काटते जाइएगा और पानी में डालते जाइएगा। इससे क्या है, धीरे धीरे करके ये काला भी नहीं पड़ेगा, लाल भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा है जो इसका स्टार्च होता है वो हमें निकालना होता है, तो पानी में तो हमें इसे धोना ही होगा। तो यहाँ पर सभी को हम ऐसे कर कर रेडी पहले कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने अभी रखा है उसको हम सबसे पहले तो 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे इसका रख रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसमें कितना मतलब जो पानी है ना वो काफ़ी धुंधला है। अगर आप यहाँ पर काट के रखें, आपको लगता है कि कोई पीस मोटा है, तो यहाँ पर आप उसे पतला कर लीजिएगा, यानी कि बीच में से काट कर इसे आप थोड़ा सा बारीक यानी कि पतला कर लेंगे। अब देखिए पानी कितना धुंधला है, क्योंकि स्टार्च वगैरह रहता है आलू में। तो कम से कम यहाँ जब तक धोइएगा, जब तक इसका जो धुंधला पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो मैं 2-3 बार अच्छे से धो के ले आई हूँ, धुंधला पानी ख़त्म हो चुका था। और अब क्या करेंगे, एक गिलास में आप गर्म पानी रख लीजिएगा। मैंने गर्म पानी रख लिया था गिलास में और इसमें डाल दिया है। ऐसे डालने से क्या है, आलू थोड़े से आपके सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा सा क्या है, लाल भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने करने के बाद ना इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे ये गर्म पानी में थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी अगर गुनगुना है तब भी चलेगा, लेकिन हल्का फुल्का गर्म होना चाहिए। 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर जो झाग है तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने अच्छे से इसे धो लिया था। अब हम इसे छान लेंगे। एक छन्नी लीजिए और छन्नी में इसे उलट दीजिए, जितना भी पानी होगा वो निकलता जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं पहले इसको ऐसे डाल दी थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पानी धीरे धीरे निकल जाता है।
तो इसको देखकर लगता है जैसे हम फिंगर चिप्स बना रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी तरीके से ही बनाया जाता है। बट हम इसे उपवास के लिए बना रहे हैं, तो हम उपवास वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम उस तरीके से ही बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसे ले लिया है और इस तरह से करेंगे तो पानी इसका ना निकलता जाएगा, जितना निकल सकता है निकल जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, और उसमें डाल दीजिए और इसको फैला दीजिएगा। और कॉटन के कपड़े से ऊपर की तरफ से हम इसे पोंछते जाएंगे। इससे क्या ये जल्दी से पानी इसका सूख जाएगा। नहीं तो आप इसे पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ इसको ऐसे कर ली थी, तो जितना हल्का फुल्का पानी था इससे वो भी सूख जाता है। तो बाकी अगर आपके पास समय है तो आप इसे पंखे की हवा के नीचे रख दीजिए, जिससे इसका पानी सूख जाएगा। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से कर लिया था, पानी लगभग इसका पूरा सूख ही चुका था। अब सूख चुका है तो बस अब बनाने की हम तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, मतलब इतने इसमें मैंने इसे काटा है साइज़ में, और इतना पतला काटा है। बाकी आप इससे पतला भी काट सकते हैं तो और पतला भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ तेल गरम करने रखा था। इस रेसिपी के लिए तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ तेल बिल्कुल लो फ्लेम में नहीं होना चाहिए, यानी कि खूब अच्छे से गर्म जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। तभी जो हमारा आलू है कच्चा ही है तो अच्छे से ये करारा सा तलेगा। गरम गरम तेल में मैंने इसे डाल दिया है और झाग देखिए कितनी अच्छे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जब ये धीरे धीरे, आपको पता ही है जब कोई भी चीज़ बनती है तो झाग भी नीचे की तरफ बैठ ही जाता है, और ये देखिए झाग बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ चुका है क्योंकि ये अच्छे से तल चुका है। अब मैं इसको उलट पुलट कर थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तब तक इसे उलट पुलट करती रहूँगी। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ना लो कर दिया था, लो टू मीडियम कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा हाई रहेगा तो जलने के चांस रहेंगे। तो यहाँ मीडियम फ्लेम में इसको आप उलट पुलट कर अब हम निकाल लेंगे। देखिए कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है, और भून तलते तलते ही लग रहा था कि करारा हो चुका है। तो मैं यहाँ इसे एक छन्नी में निकाल लूँगी, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा तेल वगैरह होगा वो इसमें से निकल जाएगा। और देखिए छन्नी में मैंने इसे निकाल लिया है। तो उपवास के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। अगर आप उपवास में आलू खाते हैं और आलू के साथ कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम डालते हैं, अगर वो भी आप खाते हैं तो ज़रूर आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बाकी आप अपने तरीके से बनाइए, जो भी उपवास में खाते हैं वही चीज़ डालिएगा। मैं हर वीडियो में, उपवास वाली वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि देखिए हर किसी का तरीका अपना होता है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो जो आप खाते हैं वही चीज़ आप इसमें डालकर कीजिएगा। हाँ, अगर आप आलू खाते हैं, आलू को तल कर खाते हैं तो बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। और देखिए दूसरे बैच को भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब इसको भी हम अच्छे से ब्राउन सा कलर आ जाएगा और हम इसे निकाल लेंगे। मस्त, ये भी हमारा यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सा देखिए तरीका था, और खाने में कोई इसका स्वाद में कमी नहीं होगी। बहुत अच्छे से बनकर ये नमकीन तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी हमारा बैच बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये करारी सी नमकीन हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे एक बर्तन में डाल लेते हैं पहले, क्योंकि अब यहाँ हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। कुछ तो क्या, आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो नमक ही ऐड कर सकते हैं इसमें, और हरी मिर्च खाते तो हरी मिर्च को देखिए मैंने तल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी है। अगर आप मूंगफली खाते तो मूंगफली को तलकर इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, नमक लिया है मैंने सेंधा, जो हम उपवास में खाते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो मैं यहाँ उपवास के लिए, फ़िलहाल तो अभी मैं उपवास के लिए नहीं बना रही हूँ, बट फिर भी अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लाल मिर्च ऐड कर दी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, खाने में चटपटा होती का। लेकिन आप उपवास के लिए बना रहे हो, लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है। बस अब इसे हम मिला लेंगे। बाकी मूंगफली वगैरह अगर आप खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बादाम किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट और दुगना हो जाता है इन सब चीज़ों को मिलाने से। लेकिन अगर आप सिंपल सी रेसिपी चाहते हैं जो आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी आलू से, तो इस तरीके से बनाइएगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो व्रत के लिए हमने ये बना ली है, बनाइए और तुरंत खाइए। ये नमकीन आपको बहुत अच्छी लगेगी, बनाइए और खाइए। तो आशा करूँगी कि आपको आज का ये रेसिपी पसंद आया होगा तो हमें दे दीजिएगा एक लाइक, और पहली बार आई हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आपको पसंद आ गया हो तो कर दीजिएगा हाइप।
और ये करारी सी नमकीन हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। क्वांटिटी मैंने यहाँ बहुत कम बनाई है, तो अगर आप इस उपवास के लिए, स्पेशली उपवास के लिए बना रहे हैं तो अपने तरीके से बनाइए। जो चीज़ें आप खाते हैं वही चीज़ें डालिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।